नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी क्लास को देखिएगा। सिर्फ तीन स्टेप और एग्ज़ाम आपका 100% पास। ये पूरी 100% कंप्लीट गारंटी है। ये हमारी 100% फुल गारंटी है कि आप सीटेट एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। बस 3 स्टेप को फॉलो कर लीजिए। 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, उसमें एकदम 100% प्रामाणिकता के साथ रखे गए हैं। तो थोड़ा सा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीटेट पहली बार या बार बार असफल हो रहे हैं, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ 3 स्टेप। कितने? सिर्फ 3 स्टेप। इन 3 स्टेप में सीटेट पास करना 100% तय है, लगभग उसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। तो चलिए उस रणनीति पे हम बातचीत करते हैं। तो हम 3 स्टेप में पहले स्टेप पे बातचीत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि सीटेट पास करना बहुत कठिन है, या बार बार मेहनत करने के बाद भी आप सीटेट पास नहीं हो रहे हैं, या आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए 100% सही जगह पहुंची है। अगर इस वीडियो पहुंचे हैं तो मान लीजिए कि अब की बार सीटेट एग्ज़ाम आप पास हैं, 100% मेरा दावा है, ठीक है ना। अब ये 3 जो स्टेप्स हैं वो सीटेट में 100% आपको सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम आपका 100% क्वालिफाई होगा। सिलेक्शन 100% सिलेक्शन माइंडसेट देंगे हम आपको, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 पे हम बातचीत करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, मैंने जो रखा है इसमें एकदम बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ क्लास बनाई है, ताकि आपका सीटेट एग्ज़ाम 100% अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार आपने मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, फिर भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आज आप एकदम 100% सही चैनल पे हैं, सही टाइम पे आपके पास वीडियो पहुंची है। अगर आपके पास वीडियो पहुंची है तो इसका मान लीजिए 100% आप लकी पर्सन हैं। क्यों हैं? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अब ध्यान से समझ पा रहे होंगे मेरी बातें कि सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, डिफरेंट राइटर की किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका कोर पॉइंट है, जो इसका मेन पॉइंट है, वो क्या है? एनसीईआरटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही आपको नहीं करना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो आपको करना क्या है कि अब क्लास 1 to 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। फिलहाल अब टाइम कम बचा है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन मान चलिए अगर आपने पढ़ा है तो उसको बार बार आप रिवाइज कर लीजिए। दूसरा क्या है कि सीडीपी में को आप ध्यान से देख लीजिए, लैंग्वेज पे फोकस कर लीजिए, ईवीएस पे फोकस कर लीजिए, मैथ पे फोकस कर लीजिए। हर टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है? कंसेप्ट पढ़ना है प्लस एग्जाम्पल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल, ठीक। एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको याद क्या करना है? मेमोरेबल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, 100% प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जिसने भी एनसीईआरटी पकड़ ली, पकड़ का मतलब उस पर पकड़ मजबूत कर लिया, समझिए इस सीटेट का आधा से ज़्यादा पेपर आपने जीत लिया। किसको? एनसीईआरटी को पकड़ के। वहाँ तो एनसीईआरटी को पकड़ लीजिए, सीटेट का आधा से ज़्यादा पेपर आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीटेट के दूसरी स्ट्रेटजी पे, दूसरी पॉइंट्स पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? जब स्टेप 2 आप फॉलो करना है, पहले आपको पीवाईक्यू प्लस पैटर्न, उसके बाद क्या है? श्योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इन्वर्टेड कामों में रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि सीटेट में सवाल नए नहीं होते। कोई भी सवाल आप देखेंगे न्यू नहीं होता है, बस होता है कि सिर्फ घुमाकर पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, सीटेट इतना एग्ज़ाम होता है, इतनी बार होता है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो कितना क्वेश्चन नया बनाएंगे? टॉपिक आपके सेम है, टॉपिक आपके स्टैटिक्स है, करंट का कोई इसमें क्वेश्चन होता नहीं है, तो आप नए क्वेश्चन कहाँ से बना के लाएंगे ये बताइए। सीधा सिंपल क्या है, आप पीवाईक्यू को फॉलो करिए। किसको? पीवाईक्यू को फॉलो करिए, पैटर्न फॉलो करिए। रीजन क्या है? सीटेट में कोई भी सवाल नए नहीं होते हैं, बस सिर्फ घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक। अब करना क्या है पीवाईक्यू में? पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारा आपको सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने मैंने दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना के आपको चैनल पे अपलोड कर दिया है कि सीटेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किसको आपको पढ़ना है और किसको आपको छोड़ना है, ठीक। कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर दूसरे स्टेप, पहला स्टेप फॉलो किया, दूसरा स्टेप फॉलो किया, तो मान के चलिए अब लगभग 80% आपने कवर कर लिया। कितना कर लिया? 80%। अब 20% को कवर करने के लिए कुछ गोल्डन रूल है।
क्या है? गोल्डन रूल है। क्या है गोल्डन रूल? एक सवाल नहीं, उससे जुड़े 5 सवालों की तैयारी करो। क्या है? एक सवाल नहीं, उससे जुड़े 5 सवालों की तैयारी करो, तभी जाके सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे, अगले कंसेप्ट पे। लास्ट स्टेप। क्या है लास्ट स्टेप? लास्ट में आपको सिलेक्शन मंत्रा भी मिलेगा, कैसे आपको सीटेट में सफल होना है। तो लास्ट स्टेप में क्या है कि पढ़ा हुआ भूल जाना सबसे बड़ी समस्या है। पढ़ा हुआ भूल जाना सबसे बड़ी समस्या है, और उसका एक ही इलाज है, वो क्या है? रिवीजन। मेरे भाइयों, एक ही इलाज है, रिवीजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब करना क्या है कि आपने रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, सिलेक्शन आपका लॉक हो गया, दैट मीन्स 100% गारंटी हो गई। फिर उसके बाद क्या है? शॉर्ट नोट पढ़िए जो आपने बनाया है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। फिर उसके बाद जितनी आपने मिस्टेक किया है उसकी एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में से अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करिए कि कहाँ हमने गलती किया है। अब सिलेक्शन मंत्रा में हम आपको क्या दिखेंगे? सिलेक्शन मंत्रा में क्या है? मार्क नहीं दिया, सिलेक्शन से दूर। ये देख लीजिए कि क्या है, अगर आपने मार्क टेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे, सीटेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। अगर कंटिन्यू आप मार्क दे रहे हैं, हमारे चैनल पे 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सीटेट एग्ज़ाम कराया गया है। अगर यहाँ से भी आप मार्क दे रहे हैं तब भी एग्ज़ाम के बिल्कुल आप नज़दीक पहुँच जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा और है। फाइनल में क्या है? फाइनल में आप देखेंगे कुछ मैं बातें आपको जो बता रहा हूँ, 1 मिनट, लास्ट के पॉइंट से, लास्ट की स्लाइड से। हाँ, अब लास्ट में, हाँ क्या है? सिलेक्शन मंत्रा। उसके बाद क्या है? अभी एक मैं लास्ट में लाइन में बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि सीटेट एग्ज़ाम कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कंसेप्ट नहीं है कि आप इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बस 3 स्टेप पे फॉलो कर लीजिए, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा। 3 स्टेप में जो मैंने ऊपर बताए हैं उनको 100% ईमानदारी के साथ फॉलो करिए। आपका जो अभी तक का सपना है कि मैं सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ, सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लूँ, तो 100% श्योर है एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कंसेप्ट आपको समझ में आया है, तो बस अब आपके अंदर एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं मेरी वीडियो को देखकर। बस 3 स्टेप, एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई स्ट्रेटजी के साथ।